तो बच्चों में कहते हैं कि तेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि तू पिताजी का अंतिम संस्कार कर सके, तो तेरे पिताजी का अंतिम संस्कार हमारे परिवार ने मिलकर करा है। तो वो बालक को इतना शॉर्ट लगता है, वो जाके सीधे रेलवे पटरी के सामने आत्महत्या कर लेता है। 78 में इसका संस्था का सुल्तान हिंद के नाम से गठन किया गया। उसके बाद 97 में नंदू जी शुक्ला जी के माध्यम से और तमाम वकीलों के द्वारा इसका रजिस्टर्ड संस्था बना गई। 2019 से लेकर अभी 2022 चल रहा है। महीने में हम करीब 30-40 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे पुत्र जो अपने पिता या माता को घर से बाहर निकाल देते हैं, जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है और जिनके शरीर में कीड़े लगे रहते हैं, हम शहर के जो चिन्हित हमें हमारे हॉस्पिटल से वहाँ पे उनका इलाज करवाते हैं। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार करते हैं। नमस्कार, इंदौर यूथ में आपका स्वागत है। जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है। कहने को तो एक बॉलीवुड मूवी का डायलॉग लगता है, लेकिन जिंदा दिल स्वच्छता शहर इंदौर ने, जिंदा दिल युवाओं ने इसको सच कर दिखाया है। आज मैं बात कर रहा हूं इंदौर के दो समाज सेवी संस्थानों की, एक सुल्तान इंदौर और एक महाकाल मानव सेवी संस्थान। इन युवकों ने एक ऐसी अपूर्णीय और एक ऐसा अनुपम कार्य शुरू किया है जिसको देख के पूरे इंदौर का सर गर्व से उठ चुका है और इंदौर का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। हम बात कर रहे हैं इन दो ग्रुपों की। आइए आपको मिलाते हैं इन दो ग्रुपों के प्रमुख लोगों से। सबसे पहले सुल्तान इंदौर से हम करीम भाई से बात करेंगे। करीम भाई, ये क्या कार्य कर रहे हैं आप और किस प्रकार आपको इस कार्य की प्रेरणा मिली? ये कार्य के बारे में पहले आप हमें बताएं। सर, सबसे पहले तो मेरे देशवासी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे हमारी पूरी टीम की ओर से। उसके बाद सर इसकी शुरुआत 78 में हुई थी। हमारे पूज्य पिताजी थे और हमारे दादाजी के सामने एक कस्बा था, एक इलाका रहते थे जहाँ पर मोहल्ले टाइप बोलते हैं अपन। उसमें एक परिवार निवास करता था। उसमें उसके पिताजी शांत हो जाते हैं तो सभी मोहल्ले वाले चंदा इकट्ठा करके उनके पिताजी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, सारे विधि पूर्वक कर देते हैं। उसके बाद जो उनका जो बालक होता है बेटा, वो कल को भविष्य में आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के वो तरक्की करता है। तरक्की करके उस कॉलोनी के जो बच्चे लड़के रहते हैं, युवा, वो आपस में बैठ के एक बार हंसी मजाक करते हैं और मजाक मजाक में वो विराल रूप ले लेती है। तो बच्चों में कहते हैं कि तेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि तू पिताजी का अंतिम संस्कार कर सके, तो तेरे पिताजी का अंतिम संस्कार हमारे परिवार ने मिलकर करा है। तो वो बालक को इतना शॉर्ट लगता है कि वो जाके सीधे रेलवे पटरी के सामने आत्महत्या कर लेता है। तो उसके पश्चात हमारे दादाजी जो थे स्वर्गीय रहीम खान साहब, उन्होंने पिताजी को प्रेरणा दी कि बेटा भविष्य में दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं घटना चाहिए जिसका ये परिणाम स्वरूप आए। तो उसके बाद 78 में इसका संस्था का सुल्तान हिंद के नाम से गठन किया गया। उसके बाद 97 में नंदू जी शुक्ला जी के माध्यम से और तमाम वकीलों के द्वारा इसका रजिस्टर्ड संस्था बना गई और इसको सुल्तान इंदौर एकता सेवा समिति के रूप में इसका कंप्लीट करके और रजिस्ट्रेशन करवाया गया। चलिए अब बात करते हैं महाकाल मानव सेवा संस्थान के जयू जोशी जी से। जयू जी, आप किस प्रकार से इनसे जुड़े और क्या क्या कार्य करती है आपकी संस्था? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं भैया लोगों का मैंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैंने इनका कार्य देखा था। मैं भी कार्य पहले करता था लेकिन कम मात्रा में करता था। फिर मैं इन लोगों के पास गया और मैंने इनसे बात की कि आज अपन 10 लोगों की महीने में मदद कर पा रहे हैं। अगर अपन साथ में मिलकर कार्य करते हैं तो यही आंकड़ा सैकड़ों में पहुंचेगा। और महाकाल की ऐसी कृपा रही कि 2019 से लेकर अभी 2022 चल रहा है। महीने में हम करीब 30-40 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके अलावा हमारी संस्था सड़क पे जो मानसिक रोगी होते हैं या ऐसे पुत्र जो अपने पिता या माता को घर से बाहर निकाल देते हैं, जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है और जिनके शरीर में कीड़े लगे रहते हैं, महाकाल मानव सेवा संस्थान और सुल्तान एकता समिति के माध्यम से हम शहर के जो चिन्हित हमें हमारे हॉस्पिटल से वहाँ पे उनका इलाज करवाते हैं। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार करते हैं, उनके परिवार को समझाने की कोशिश करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और कुल मिला के मतलब वो सभी कार्य करते हैं जिसकी इजाज़त हमें भगवान महाकाल देते हैं। तो आप सारे लोग युवा हैं, आजकल के युवा जो हैं वो तो दूसरी चीज़ों में लिप्त है, तो इस परोपकारी कार्य की प्रेरणा आपको कैसे मिली? सर, हमारा भी मन होता है कि जैसे आज दशहरा है, पार्टी करने जाएं, इधर जाएं, लेकिन जो ये कर्तव्य है किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और इन सभी कार्यों की प्रेरणा तो घर से ही मिली, माता पिता को देख के ऐसे संस्कार आए। तो इन सब कार्यों के लिए आपको कोई किसी प्रकार की गवर्नमेंट या कोई सहायता मिलती है या आप स्वयं अपने खर्चे पर ही कार्य करते हैं? ये पूरी टीम हमारी करती है इसको। तो कितने लोग हैं आपकी टीम में? 32 लोग हैं सर पूरी टीम के अंदर हमारी। 32 लोग। हाँ। और इसके अलावा यदि आपको किसी भी कार्य की कोई सूचना देनी हो, कोई व्यक्ति, तो आपको किस प्रकार की सूचना दी जा सकती है? एक तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से दे सकते हैं, जयू जोशी नाम है मेरा। फेसबुक पे दे सकते हैं, हमारा नंबर भी इस वीडियो में शेयर कर देंगे हम आपके साथ। अगर आपको शहर में कोई भी लावारिस, मानसिक रोगी या कोई गंभीर मरीज सड़क पे दिखाई देता है तो उसकी हम आधे घंटे में पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने आपसे बात करवाई दो ऐसी संस्थाएं जो समाज सेवा को सर्वोपरि मानकर मानवता के नाते एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस वीडियो में नीचे एक टैगलाइन के माध्यम से आपको इन दोनों संस्थाओं के नंबर भी शेयर करेंगे और आगे आपके आसपास भी यदि इस प्रकार की कोई आपको
घटना दिखती है, यदि कोई व्यक्ति जो असहज है और अपाहिज व्यक्ति जो इस असहज हालत में आपको दिखता है, तो आप ज़रूर इन संस्थाओं से संपर्क करें। ये संस्थाएं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेंगी और उस पुण्य का लाभ आपको भी कमाने का मौका मिलेगा। बने रहिए द यूथ के साथ। धन्यवाद।